हेलो एवरीवन। तो बात करने वाले आज अपन किसकी यार, वृत्तीय गति की, सर्कुलर मोशन। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया देखो। इससे पहले अपन ने न्यूटन की गति का नियम पढ़ लिया था। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर। अब बात करेंगे आज किसकी अपन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति की। तो सारे बच्चे कॉपी पेन निकाल लो फटाफट से और स्टार्ट करते हैं क्या यार, सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। हेडिंग लगाइए भाई सारे, सर्कुलर मोशन। अरे क्या सर्कुलर मोशन या फिर वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। जैसा कि चैप्टर का नाम आपको नजर आ रहा होगा, चैप्टर का नाम क्या है सर? वृत्तीय गति है। मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, वृत्तीय गति क्या होता है, आप वृत्तीय गति से, सर्कुलर मोशन से क्या समझते हो? वृत्तीय गति से आप क्या समझते हो भाई? क्या आपको आता है कि आपको पहचानना आता है कि ये वृत्तीय गति है, ये वृत्तीय गति नहीं है? क्या मैं आपसे पूछूं वृत्तीय गति क्या होता है, बताओगे क्या? अरे बोलो भाई, बताओगे? चलो बताओ भाई। कि सर देखो, एक वृत्त लिया, मैंने कहा हाँ, अगर कोई पार्टिकल या कोई कण इस वृत्त के चारों तरफ घूमता है, इस वृत्त में चक्कर लगाता है, क्योंकि उसने तो सोचा हुआ है कि मैं तो ऐसे ही चलूंगा। एक कण है जो कभी यहां, 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 ऐसे ऐसे चलता है, तो इसको वृत्तीय गति कहते हैं। मैंने कहा पक्की बात कि हाँ। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही, एकदम सही है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये है रेफरेंस लाइन। एक रेखा वो ली जो रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब जहां से हम कोण मेजर करेंगे। हमारा ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। क्योंकि आपने सुना होगा गति कैसी राशि है? सापेक्षिक राशि है सर। अरे गति कैसी राशि है? सापेक्षिक राशि है। तो ये तो डिपेंड करेगा ना सर, कौन कहां से देख रहा है। मैंने कहा बिल्कुल करेगा डिपेंड यार। जब तक आप नहीं बताओगे कि कौन कहां से देख रहा है, तब तक हम गति को कैसे परिभाषित करेंगे? मैंने कहा यहां से देख रहा है, ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां आ जाता है, तो कितना कोण चल गया सर? ये थीटा कोण चल गया। मैंने कहा अगर यहां आया तो क्या कोण बदला? कि हां सर कोण बदला। मैंने कहा यहां आया तो क्या कोण बदला? कि हां सर कोण बदला। मैंने कहा जैसे जैसे वृत्त में घूमता है, जैसे जैसे वृत्त में घूमता है, तो क्या कोण बदलता है? कि हां सर। मैंने कहा वृत्तीय गति को अगर हम परिभाषित करें, ऐसी गति जिसमें क्या बदल रहा है सर? ये कोण बदल रहा है। अभी तो हम कोण बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसको बोलेंगे कोणीय विस्थापन। क्या इस बात का एहसास हुआ? हां सर, ये तो एहसास हुआ कि वृत्तीय गति आपने ये बताया। पर मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कुछ पूछूं, क्या पूछोगे सर आप हमसे? मैंने कहा देखो, मैं आपसे अगर कुछ पूछूं, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा देखो, कुछ ऐसी बातें हुई कभी कभी, कुछ ऐसी भी बात हो गई क्या कि कुछ बात ऐसी हुई कि मान लो कि एक साइकिल वाला था। कौन था? एक साइकिल वाला। साइकिल वाला चलना स्टार्ट करता है यहां से, एक साइकिल लेके निकलता है, ऐसे ऐसे निकल रहा है भाई साइकिल वाला। साइकिल में ये हमारा प्यारा सा बालक बैठा हुआ है। बालक नहीं है सर, ये चोटी बना दी इसके। मैंने कहा आपकी मर्जी है, जो मान लो, जो आप चाहते हो वो कुछ मान लो। ऐसे चल रही है, कितने वेग से? v वेग से। यहां पर है, साइकिल में चलेगी तो देखने वाले होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। मैंने कहा एक बालक पीछे से देखना स्टार्ट करता है, जो बिल्कुल सीधा रोड पे खड़ा हुआ है। कहां पे खड़ा हुआ है? रोड पे। उसका काम है बस मैं निहारूंगा, वो देख रहा है यहां से, यानी कि ये ऑब्जर्वर 1 है। हाँ, एक बालक जो इसी के नीचे यहां पर भी खड़ा है, ऐसे। ये ऑब्जर्वर 2 है। हाँ सर। मैंने कहा कन्या तो अपनी धुन में चल रही है, यानी कि ये बालिका अपनी धुन में आगे चलती है। थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाती है सर। मैंने कहा क्या बात है, ये लंबी चोटी वाली, ये लंबी चोटी वाली यहां पहुंच जाती है।
सर आपने तो कन्या का कलर ही बदल दिया। मैंने कहा जीवन में बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्या बात है। मैंने कहा बालक वन से पूछा कि बोल कैसी नजर आ रही है। बालक वन से पूछा कि बोल कैसी नजर आ रही है, कि वो तो सीधी जा रही है। बालक टू ने क्या कहा कि पहले यहां थी, फिर यहां पहुंच गई, कि कुछ टाइम पर ये यहां भी कहीं पर दिखी थी मुझे, फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये यहां पहुंच जाए। मैंने कहा एक बात बताओ, जब बालक तो इसको देखेगा तो क्या ये कोण बदलेगा? हां सर, ये बदल रहा है बार बार। तो क्या बालक टू के सापेक्ष ये वृत्तीय गति कर रही है? हां। पर क्या बालक वन के सापेक्ष ये वृत्तीय गति कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। यानी कि सर अगर ऐसे देखा जाए जनरल, तो ये तो सीधी रेखा में जा रही है। हां, पर बालक टू के सापेक्ष ये वृत्तीय गति कर रही है, मतलब किसी भी गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है। मैंने कहा हां, किसी भी गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है। गति एक सापेक्षिक राशि है, ये डिपेंड करती है कि देख कौन रहा है। ये डिपेंड करती है कि देख कौन रहा है। हां सर, ये तो डिपेंड करती है देख कौन रहा है। मतलब क्या ये भी वृत्तीय गति है? बालक वन के सापेक्ष सीधी जा रही है, बहुत परेशान है ये, सीधी जा रही है। बालक टू कहता है घूम रही है, घूम रही है, और एक दिन मैं भी घूमूंगा इसके चक्कर में। मैंने कहा घूमने दे। यानी कि बालक टू के सापेक्ष कैसी गति कर रही है? सर ये तो वृत्तीय गति कर रही है। यानी कि इस बात का एहसास हमने सीखा कि आज के बाद जीवन में हमसे कोई पूछे कि वृत्तीय गति क्या होता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वृत्त के चारों तरफ घूमेगा वही वृत्तीय गति होगी, या किसी भी गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है। कि बिल्कुल किसी भी गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है, बस शर्त यह है कि क्या बदलना चाहिए, उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष उसका कोण बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? कोण बदलना चाहिए सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं क्या वृत्तीय गति, तो हमें समझ में आ गया कि यार ऐसी ऐसी गति है। आप अगर कभी ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठने के बाद जब हम खिड़की के बाहर देखते हैं, ट्रेन में बैठे हो कभी? हाँ, क्या विंडो वाली सीट पे बैठते हैं? क्यों सर? बाहर का नजारा देखना है। मैंने कहा क्या बाहर जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो वहां पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं कि नहीं होती? हाँ, जब ट्रेन आगे चलती है, हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हमें वो दुकानें, वो जो शॉप है, दुकानें हैं, वो पीछे जाती हुई नजर आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है सर। क्यों? क्या रियल में पीछे जा रही है? नहीं जा रही है। तो फिर पीछे जा, अरे सर ये सापेक्षिक है, क्योंकि हम अपने आप को रुका हुआ मानते हैं, तो हमें कैसी जाती नजर आती है? पीछे। मतलब अगर देखा जाए तो ट्रेन के सापेक्ष वो दुकानें भी कैसी गति कर सकती हैं? सर वृत्तीय गति कर सकती है। आई होप आपको इस बात की एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि वृत्तीय गति क्या होती है। पक्की बात है। अब देखो सरल रेखीय गति में आपने क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सरल रेखीय गति, अरे कौन सी गति? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में क्या क्या पढ़ा था? सर विस्थापन पढ़ा था। अरे क्या पढ़ा था? विस्थापन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ा था? सर दूरी भी पढ़ी थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूरी, विस्थापन, वेग पढ़ा था। सर त्वरण पढ़ा था। तो सर वृत्तीय गति में क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा वृत्तीय गति में भी यही पढ़ते हैं, वृत्तीय गति में भी यही पढ़ते हैं। वृत्तीय गति क्या पढ़ोगे? दूरी तो पढ़ेंगे ही सर, दूरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन के आगे कोणीय लगा दो, यानी कि कोणीय विस्थापन। क्या बात है सर। वेग के आगे भी कोणीय लगा दो। मैंने कहा कोणीय वेग। अरे वाह, कोणीय वेग। देखते चलो बस। सर त्वरण के आगे भी कोणीय लगा दो। मैंने कहा कोणीय त्वरण। कौन सा त्वरण? कोणीय त्वरण सर। अरे दूरी तो दूरी होती है, कोणीय विस्थापन थीटा हो जाता है, ये ओमेगा हो जाता है, और ये अल्फा हो जाता है। कैसे होता है? मैंने कहा ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल है, फिक्स है भैया। तुम्हारा नाम जो है वो तुम्हारा नाम है। अब ये कहोगे कि मेरा नाम ऐसा क्यों है,
तो उसका जवाब थोड़ी ना है, ये फिक्स है। हाँ सर ये तो जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने कहा विस्थापन के लिए आर होता था, वेलोसिटी के लिए वी होता था, त्वरण के लिए ए होता था। हाँ, तो क्या सर यही पढ़ना होगा कि कुछ और भी पढ़ना होगा? तो मैंने कहा ध्यान से सुने, बहुत सारी बातें सीखोगे आप। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि वृत्तीय गति के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले एक बार सीख लेते हैं। पहले एक बार अपन सीख लेते हैं कि वृत्तीय गति के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो इन तीनों चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, थीटा, ओमेगा और अल्फा को। फिर पढ़ेंगे हम वृत्तीय गति में त्वरण। सर त्वरण पढ़ाया तो सही आपने, ये अल्फा त्वरण ही तो है। मैंने कहा नहीं, दो तरह के त्वरण और होते हैं, एक सुना होगा अभिकेंद्रीय त्वरण, एक सुना होगा अपकेंद्रीय त्वरण, या अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, सुना है सर? अच्छा, मैंने कहा अभिकेंद्रीय ये तो बल है, त्वरण की बात करो सर। मैंने कहा त्वरण होता है अभिकेंद्रीय त्वरण या स्पर्श रेखीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण नहीं हो। क्या? स्पर्श रेखीय त्वरण। दो तरह के त्वरण होते हैं। इनको पढ़ने के बाद हम वृत्तीय गति में बल देखेंगे। बल देखने के बाद फिर सिखाया जाएगा आपको क्या? वक्रता त्रिज्या, और आपका वृत्तीय गति हो जाएगा कंप्लीट। ऐसा नहीं बहुत छोटा है पर बहुत बड़ा भी नहीं है। बहुत सारे टॉपिक आप सोच रहे होंगे सर ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कब होगा? सर साइकिल का घूमना वो भी तो वृत्तीय गति है, कब होगा? सर कार का घूमना वृत्तीय पथ पर, मैंने कहा वो होता है बेटा कब? वो होता है कब? वृत्तीय पथ में घूमना, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कार्य ऊर्जा शक्ति में होगा। और कार का घूमना तो आपको न्यूटन की गति के नियम में पढ़ा दिया था, फिर भी लगता है कि यहां भी पढ़ा देंगे। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कार्य ऊर्जा शक्ति के बाद होगा। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, हर चीज होगी, पर कौन सी चीज कहां करानी है इस बात का पता आपको समय के साथ चलता जाएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहला बेसिक सा टॉपिक इसका क्या? कोणीय विस्थापन। हेडिंग लगाए सारे बच्चे, कोणीय विस्थापन। अरे कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन सर। कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन थीटा। क्या होता है सर ये कोणीय विस्थापन? मैंने कहा आप बताओ भाई, कोणीय विस्थापन क्या होता है? आप बताओ यार, मैं क्या बताऊं इसमें? बताइए भाई, कोणीय विस्थापन क्या होता है? सर कोणीय विस्थापन देखो क्या होता है। मैंने कहा अगर मैं आपसे एक बात कहूं, क्या? अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या, कि अगर कोई कण यहां पर है और किसी भी टी टाइम पर यहां आ जाता है तो वो जो जितना कोण चलता है वही कोणीय विस्थापन है। अच्छा, मैंने कहा ये आर त्रिज्या का वृत्त है, तो फिर ये क्या चीज है सर? ये चाप है। क्या है ये? चाप है। क्या आपने ये फॉर्मूला सुना है? थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरा चक्कर ये काट ले, एक पूरा चक्कर करने पर यहां से चला, इसने कहा मैं पूरा चक्कर करूंगा, कर ले भाई। पूरा चक्कर करने पर क्या दूरी शून्य होगी? दूरी सर दूरी तो होगी 2 पाई आर। इनका क्या बात है? 2 पाई आर। आर है, छोटा लो बड़ा लो एक ही बात है, फिर भी आप चाहते हो कैपिटल आर ले लो यार। मैंने कहा विस्थापन, अरे विस्थापन बोला है, कोणीय विस्थापन नहीं बोला। विस्थापन तो 0 होगा। मैंने कहा कोणीय विस्थापन, अरे सर पूरा चक्कर घूमेगा तो कितना कोण चलेगा? 360, यानी कि 2 पाई। अरे क्या? अरे सर कोणीय विस्थापन जो आया है भाई, आया है, कितना आया है? 2 पाई आया है। तो सर ये फॉर्मूला लेकर आ सकते हो क्या आप? मैंने कहा बिल्कुल लेकर आ सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर वो 2 पाई कोण चलता है तो कितनी दूरी तय करता है? कि सर 2 पाई आर। 2 पाई कोण चलता है तो कितनी दूरी तय करता है? कि 2 पाई आर। अरे मात्रक तो पता है ना, रेडियन या डिग्री होता है, सबको पता है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 13 वाले हैं। मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पाई रेडियन में 2 पाई आर चलता है, हाँ सर, तो पाई यूनिट रेडियन में, एकांक रेडियन में सर आर चलेगा। कैसे आया?
अरे भाग दे दिया इसका। तो थीटा रेडियन में कितना दूरी चलेगा, दूरी थीटा रेडियन में दूरी सर आर थीटा। अरे यही चाप था, चाप बराबर आर थीटा, थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। क्यों लेकर आया, मैंने कहा ये ऐसे ही लाया मैं, बस एहसास कराने के लिए। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने कहा सुनो स्टार वाली बातें करते हैं। अब कौन सी वाली, स्टार वाली जो पूछी गई है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। सर्कुलर मोशन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना। और अगर कैलकुलेशन कराएगा तो आप आराम से कर लोगे, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में। ये बड़े आसान से और प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला लगाना पड़ता है बस। अच्छा सर किसकी बात कर रहे थे, सर बात कर रहे थे कोणीय विस्थापन की। अरे किसकी, कोणीय विस्थापन की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं तो भूल ही गया था कि क्या चल रहा है जीवन में। कोणीय विस्थापन थीटा, अरे वाह सर। थीटा आपने बताया क्या, आर्क अपॉन रेडियस, या हिंदी में लिखो तो सर चाप अपॉन त्रिज्या। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सदिश है अदिश है, सोचो, स्टार लगा के लिखना है, सदिश है या अदिश है, सोच के बोलना। क्या ये अदिश राशि है, अरे बोलो, क्या ये अदिश राशि है या सदिश है। सर ये सदिश है। कैसी राशि है, सदिश। और सदिश में भी एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं बेटा अक्षीय सदिश। अरे कौन सा सदिश, अक्षीय सदिश। अब आप कहोगे कि अक्षीय सदिश क्या होता है, सुने अक्षीय सदिश क्या होता है। मैंने कहा बोतल का ढक्कन खोला कभी, ये वाली बोतल, ये अगर आपने इस बोतल के इस ढक्कन को रोटेट करो, किसको रोटेट करो, इसको, तो क्या ये घूमेगा, क्या ये ऊपर भी जा रहा है घूमते घूमते, हाँ सर। मैंने कहा अगर मैं इसको घुमाता हूं ये ऊपर भी जाता है, मतलब ऐसे घूमने पर तो ये क्या चलता है, इसका परिमाण बनता रहता है। जब ढक्कन घूमता है तो कोणीय विस्थापन में कोण का मान बढ़ता रहता है और दिशा इसकी ऊपर। अगर ऐसे ऐसे ही खुलेगा ना तो ऊपर, और ऐसे बंद करोगे तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा सर। मैंने कहा मतलब इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, हाँ। पर अगर आप ध्यान से देखो, जब आप इसको घुमाओगे ढक्कन को, तो या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे, हाँ। इधर उधर तो नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा सर। इसका मतलब यार एक चीज होती है जिसके चारों तरफ ढक्कन घूमता है, जिसको बोलते हैं अक्ष। उस अक्ष के चारों तरफ ये घूम रहा है, या उसी अक्ष के अनुदिश, या तो अक्ष के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, हाँ। मतलब कोणीय विस्थापन की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अक्षीय सदिश। ऐसे सदिश जिनकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है उनको बोलते हैं अक्षीय सदिश। क्या बात समझ आई है, हाँ। आइए सर, तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि मेरे पास दो कण है, ठीक है सर, ले लो, दो कण ले लो। मैंने कहा दोनों घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं सर। मैंने कहा एक कण ऐसे घूम रहा है, हाँ, और एक कण ऐसे घूम रहा है। कोण कितना होगा, मैंने कहा नहीं पता, कोण का मान तो ऐसे ही निकाल लेंगे सर। ये रहा ना सूत्र कोण के लिए, परिमाण के लिए तो ये रहा, परिमाण के लिए ये रहा। दिशा बताओ, दिशा के लिए क्या किया गया, फिर दाहिने हाथ का नियम बनाया। क्या बनाया, दाहिने हाथ का नियम। कैसे सर, मैंने कहा वो ढक्कन खोलने को देखा ढंग से, कि जब ढक्कन को खोला तो दाहिने हाथ को ऐसे घुमाया, ढक्कन ऊपर जा रहा था। ढक्कन को बंद किया तो दाहिने हाथ को ऐसे घुमाया, ढक्कन नीचे जा रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि रोटेट द फिंगर इन द रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। कण के घूमने की दिशा में दाहिने हाथ की उंगलियां घुमाओ, घुमाओ भाई। तो अंगूठा कहां देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो थीटा की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, इस तल के बाहर की तरफ, ऐसे। यानी कि बाहर के लिए एक चिन्ह लगाते हैं, डॉट। डॉट और क्रॉस सुना है ना, डॉट कोई चुंबकीय क्षेत्र ने ठेका नहीं ले रखा है कि डॉट चुंबकीय क्षेत्र की, यह दिशा का चिन्ह है बाहर की तरफ।
बाहर की दिशा। ये कहीं भी यूज ले सकते हो पूरे फिजिक्स में। अरे इसके लिए बोलो सर, इसके लिए अंदर देखो, देखो अंदर अंदर अंदर, क्रॉस, अंदर की दिशा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अरे बोलो, क्या बात समझ में आई है? पक्की बात है? सोच लो। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे से कि यार ये तो सदिश राशि है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा बराबर आर्क, आर्क को चाप ही लिख दो सर। क्या लिख दो? चाप। मैंने कहा ये लो चाप अपॉन त्रिज्या। क्या यहां और यहां सदिश रूप ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये एरो लगाया है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है थीटा वेक्टर बराबर? अरे अक्षीय सदिश है, सदिश रूप ऐसे लिखा जा सकता है? सोच के बोलना। लिखा जा सकता है तो हाँ, नहीं लिखा जा सकता है तो ना। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है तो क्यों लिखा जा सकता है? अब एक बच्चा कहता है कि सर दो सदिशों का भाग नहीं दिया जा सकता, क्या ये सही कॉन्सेप्ट है सोचने का? यहां मैंने कहा बोला तो सही है, दो सदिशों का भाग नहीं दिया जा सकता है। हाँ, पर क्या ये सही बोल रहा है बच्चा? बिल्कुल नहीं। अरे ये चाप तो दूरी है, ये सदिश है ही नहीं। अरे नहीं आया? अरे एक बात बताओ, ये चाप दूरी है कि विस्थापन है? तो दूरी है, तो फिर दो सदिशों का भाग अगर कोई बोलता है तो ये कंसेप्ट गलत है। क्या ये दूरी है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। फिर आप तो कह रहे हो सर ये क्या है? ये सदिश है। मैंने कहा इसका फॉर्मूला जो है चाप अपॉन त्रिज्या, ये सिर्फ परिमाण देता है। क्या देता है? सिर्फ परिमाण देता है। दिशा हाथ चलाएंगे, कौन सा हाथ? दाहिना हाथ। रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अरे वाह! अरे दाहिने हाथ की उंगलियां घुमाएंगे कण के घूमने की दिशा में, तो थंब आपको बताएगा कि क्या दिशा होगी थीटा की। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? कैसी भी परेशानी, समस्या कोई भी है कि नहीं है? नहीं है सर। बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा देखो यार, अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा। अब बात होगी किसकी? कोणीय वेग की। जब कोणीय विस्थापन की बातें हो गई तो हम बात करते हैं कोणीय वेग की। द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या 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 क्या? बोलो सर, आप फिर भूल गए क्या? मैंने कहा नहीं भूला, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या? कोणीय वेग सर। अरे क्या? कोणीय वेग सर। बहुत बढ़िया। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। ओमेगा। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए सर? मैंने कहा एक बात बताओ, वेग क्या होता था? सर वेग होता था विस्थापन बटा समय। तो कोणीय वेग क्या होगा? सर कोणीय वेग होगा सर थीटा बाई टी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मात्रक क्या होगा? सर रेडियन पर सेकंड होगा। अरे वाह! पर एक बात बताओ, जब वेग पढ़ा दिया था तो वेग दो प्रकार का पढ़ाया था। किसमें? सरल रेखा के अनुदिश गति में औसत वेग भी होता था और तात्क्षणिक वेग भी होता था। हाँ सर। तो क्या यहां नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं औसत कोणीय वेग, सुनना बिल्कुल ध्यान से। औसत कोणीय वेग, कोणीय वेग बोलो। ओमेगा एवरेज क्या होगा भाई? सर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं, मत कहो सर, कह दो, कह दो सर। मैंने कहा तात्क्षणिक कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या होगा? अरे क्या होगा भाई, क्या होगा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस सर डी थीटा बाई डी टी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको आता है? अरे बोलो, क्या आपको सिखाया था कि औसत के लिए डेल्टा थीटा बाई डी टी का डेल्टा टी करते हैं और इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक के लिए अवकलन करते हैं। हाँ अच्छा, सदिश है कि अदिश है? सोच के बोलना।
ये भी अक्षीय सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो थीटा की होगी। क्या बात क्लियर है? यानी कि थीटा की दिशा निकालने के लिए जो नियम बनाया वही नियम इसके लिए भी चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक क्वेश्चन देता हूं भाई। क्या देता हूं? एक क्वेश्चन देता हूं, करके बता दो बस, करके बता दो बस। देखो क्या कि सर थीटा बराबर 2t² प्लस t प्लस का 1। बहुत बढ़िया। 2t² प्लस t प्लस का 1 रेडियन है। क्या है? रेडियन है। आपसे पूछा है t इक्वल टू 3 सेकंड। कितने सेकंड? 3 सेकंड। क्या निकालो? ओमेगा औसत निकालो। बहुत बढ़िया। ओमेगा तात्क्षणिक निकालो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। निकालो ना, किसका इंतजार है? जिया बेकरार है, आगे तो आपको आता ही होगा। सर ओमेगा औसत से पहले क्या तात्क्षणिक निकाल लें, क्योंकि वो बड़ा आसान सा है। एक बार अवकलन करना है डी थीटा बाई डी टी। क्या? डी थीटा बाई डी टी, यानी कि एक बार अवकलन ही तो करना है। मैंने कहा करो भाई, अवकलन करो। कि सर देखो 2t² प्लस t प्लस का 1। मैंने कहा हाँ। अवकलन किया तो सर 4t प्लस का 1 और ये 0 हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। t की वैल्यू डाल दे बेटा। कितनी डाले सर? कितने पे पूछा है? कि 3 सेकंड पे। आंसर आ गया। अरे किस किस का आ रहा है? प्लस का 1 सर 13। 13 क्या? 13 मेरा नहीं, 13 रेडियन पर सेकंड। बहुत बढ़िया। सर ये ओमेगा एवरेज कैसे निकालते हैं? ओमेगा एवरेज कैसे निकालते हैं? सोचो कैसे निकालते हैं ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज का सर आपने जो फॉर्मूला बताया था आपके अनुसार, अरे मेरे अनुसार नहीं, फॉर्मूले के अनुसार। क्या? θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या? थीटा की वैल्यू 2t² प्लस t प्लस का 1 है। अगर मैं t1 बराबर 0 करूं, क्यों सर आपने दिया तो नहीं t1 0 है। मैंने कहा जब एक ही समय दिया होता है तो आपको इनिशियल टाइम 0 ही लेना होता है। याद रखें, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर में ये कहानी रिपीट होगी। 11th 12th दोनों में औसत और तात्क्षणिक के बहुत सारे क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट पे करने होते, यही कराया जाएगा। फिर सिर्फ बोला जाएगा कि बेटा ऐसे 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 होता है, सेम टू सेम प्रोसेस होता है। सर कर लेंगे हम। t1 0 डालोगे तो बताओ θ1 कितना आएगा? इसमें 0 डाल दो तो 1 आएगा सर। t2 बराबर 3 सेकंड डालोगे तो बोलो भाई, 3 का स्क्वायर 9, 18 प्लस 3 21, हाँ और एक 22। नहीं आया? नहीं आया क्या? 22 सही तो लिखा है ना मैंने? देख लो एक बार। सर 2 ओहो 9 18 प्लस 3 21 22 सही है सर। मैंने कहा लो भाई, फिर तो आ गया आंसर। 22 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 0 यानी कि 7 रेडियन पर सेकंड। आया ही नहीं। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन था पर कराना था एक बार, अब नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन। आया क्या? आया भाई, पक्की बात है। देखो ये 13 है, वो 7 है, वो मेरा नहीं है, वो 13 है। क्या दोनों अलग अलग बातें? अरे अलग अलग बातें हैं तभी तो आंसर अलग अलग आ रहा है। हाँ अब बात करो सर आगे की। मैंने कहा चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ आगे की। क्या कि हमने कहा कि हमारे पास एक वृत्त था, सर्कल था, कार्यक्रम हो रहा था। क्या कि चक्कर काटे जा रहे थे। क्या? चक्कर काटे जा रहे थे। कौन चक्कर काट रहा था सर? मैंने कहा एक बालक। ये कोई कण है जो यहां से चलना स्टार्ट करता है सर समय शून्य पर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कितने वेग से? कि वेग से कि चाल से? वेग से कि चाल से? ये भी एक क्वेश्चन है क्या सर? मैंने कहा हाँ, एक कण है जो वेग से चलेगा कि चाल से चलेगा, सोच के बोलना। कि सर आप इसको वेग का परिमाण बोल सकते हो या चाल बोल सकते हो। नियत वेग से चल रहा है ना। हाँ दिशा बदल रही है भाई।
तो आप क्या बोल सकते हो कि चाल है, नियत चाल से चल रहा है, नियत वेग नहीं बोल सकते। वेग सदिश राशि है, दिशा बदले तो भी वेग बदलेगा और परिमाण बदले तब भी वेग बदलेगा। यस सर। समय शून्य पर चलना स्टार्ट करता है, किसी भी टी टाइम पर यहां पहुंच जाता है, किसी भी टी टाइम पर यहां पहुंच जाता है। तो कितना कोण चला कि सर थीटा, अरे मैंने त्रिज्या कितनी थी कि आर थी सर। पढ़ाना क्या चाहते हो ये भी बता दो। मैंने कहा बताएंगे, रुक तो जाओ। हाँ सर ठीक है, रुके हुए हैं सर। मैंने कहा एक बात बताओ, यहां पहुंचा तो कितनी दूरी चला, कितना चाप चल गया ये सर? इतना ही तो चला। कितना? वेग इंटू समय, यानी कि ये चाप कितना आ गया ये वाला सर, ये वीटी आ गया। अरे वाह। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि थीटा बराबर क्या हो गया? चाप अपॉन त्रिज्या। और चाप कितना है कि सर चाप है वीटी और ये क्या आर। तो मैं कहूं कि आपसे कि कोणीय वेग बताओ इसका, कोणीय वेग, कोणीय वेग बताओ सर। कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। एक बार अवकलन कर दो, अभी तो सिखाया आपने। मैंने कहा क्या बात है। एक बार अवकलन जैसे ही किया तो एक बात बताओ, v और r तो नियत है, बाहर आ गया, t का 1 हो गया। क्या अवकलन आता है? हाँ। अरे तो ये सुना है कि नहीं सुना है? v बाई आर सुना है सर। क्या पढ़ाया, क्या बात समझ आई? ओमेगा व v में संबंध, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है। स्टार लगा के ये सुपर स्टार बना देगा तुम्हें फिर थोड़े दिन में। यही वो चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। अच्छा तो एक बात बताओ सर, ये ओमेगा बराबर v बाई आर है। मैंने कहा हाँ। हमने सर्कुलर मोशन से क्या कहा? मैंने कहा कैसी दिखती है कि ए रही ना, कि यहां देखा कि ये त्रिज्या है और वेग ऐसे लंबवत है। मैंने कहा एक सर्कल बना के एहसास कराता हूं आपको इस बात का जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या? कि ये सर्कल है। हाँ सर ये सर्कल है। मैंने कहा इस सर्कल में जब कण यहां था तो इसका वेग इस दिशा में, जब ये यहां होगा तो इस दिशा में, और जब ये यहां होगा तो वेग इस दिशा में, और जब ये यहां होगा तो इस दिशा में, और यहां कहीं होगा तो इस दिशा में। क्या? मैंने कहा हर स्थिति के लिए अगर मैं त्रिज्या बनाऊं तो क्या हर स्थिति के लिए वेग और त्रिज्या आर के लंबवत है? हाँ, v और r एक दूसरे के लंबवत है हर स्थिति में सर। क्या बात कर रहे हो कि हाँ सर। पर आपने सर जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो आपने एक बात बोली थी, क्या? कि हर गति को वृत्तीय गति माना जा सकता है। तो सर आप तो थोड़ी देर बाद क्या किसी भी गति में ओमेगा निकालना पूछ लोगे वेग देके, तो क्या ये फॉर्मूला सब जगह लगेगा? मैंने कहा नहीं, अगर सिर्फ ऐसा ही याद है तो नहीं लगेगा, तो फिर कैसा याद होना चाहिए? मैंने कहा इसको देखो ना, अगर वृत्तीय गति होती तो क्या वेग लंबवत होता किसके? त्रिज्या के। तो इसमें आपको यह याद रखने की जरूरत नहीं है कि वृत्त में घूम रहा है तो वेग लंबवत है कि नहीं है, अपने आप है। पर सीधी रेखा में जाएगा और किसी के सापेक्ष पूछ लिया तो फिर तो याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या याद रखेंगे कि v लंबवत वेग है? क्या याद रखेंगे कि v लंबवत वेग है और r क्या है? क्या r त्रिज्या है? क्या सीधी रेखा में चल रहा था, दूसरा बालक उस कन्या को देख रहा था, क्या वो वृत्त में घूम रही थी? नहीं। पर क्या वो वृत्तीय गति थी? हाँ, उस क्षण के लिए वो वृत्तीय गति थी सर, क्योंकि कोण बदल रहा था। हाँ, तो फिर त्रिज्या कहां से लाओगे? तो सर यहीं से बनाएंगे त्रिज्या। ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है और कण यहां पर है, यानी कि आर को हम त्रिज्या से नहीं रटेंगे, हम याद रखेंगे कि आर है दूरी किसके बीच में? कण और देखने वाले के बीच में। आर है दूरी कण व देखने वाले के बीच में, और वी लंबवत वेग है। आया ही नहीं? क्या याद रखोगे? देखो ओमेगा बराबर v बाई आर, यानी कि v लंबवत अपॉन आर। v क्या है? आर के लंबवत वेग है, आर के लंबवत वेग है। और आर क्या है? आर है कण और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी, कण व ऑब्जर्वर के बीच की दूरी।
आया ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आई है? बोलो, पक्की बात है, सोच लो, समझ लो, देख लो। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें फिर। अब पक्की बात, सोच लो। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। क्या सर, कौन सा है पहला क्वेश्चन? मैंने कहा देखो, देखो भाई देखो। दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर। मैंने कहा एक बात बताओ कि कण है यहां पर, कणी ले लो सर। मैंने कहा हाँ कणी ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है लेते हैं सर। मैंने कहा एक कण है, ठीक है, एक पार्टिकल है m द्रव्यमान का, ऐसे जा रहा है v वेग से। बालक वन यहां से देख रहा है, तू जा मत, ठीक है देखने दो। और बालक तो इसके जस्ट नीचे खड़ा है यहां पर। ये कौन है? ऑब्जर्वर 2 है। दोनों देख रहे हैं पार्टिकल। कोई देख लो। मैंने कहा कभी कभी कि देख लेंगे सर, हमारा क्या है। 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। हुआ क्या कि इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर थी। किनके? कण और बालक 2 के बीच की दूरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि तो नियत वेग से चलता 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 यहां पहुंच गया। बहुत बढ़िया सर, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। वेग अभी भी नियत था, पर दूरी इस समय इसने 3 मीटर तय कर ली। मतलब पहले ए पर था, अरे फिर बी पर पहुंच गया। क्या बालक वन के सापेक्ष ये वृत्तीय गति कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा सर, ये तो हमें पहले ही एहसास हो गया स्टार्टिंग में। मैंने कहा क्या बात है। तो क्या बालक 2 के सापेक्ष करेगा? नहीं करेगा कि करेगा? करेगा सर। तो क्वेश्चन भी यही पूछा है। लिखें, बालक 2 के सापेक्ष ए व बी पर कण का कोणीय वेग ज्ञात करो। करो भाई। बालक 2 के सापेक्ष कण का कोणीय वेग, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो यार। पहले वाला तो ऐसे आ जाएगा। क्या यही तो बताया था सर, ये वेग लंबवत है। मैंने कहा हाँ हो गया सर। कितना? अरे मैं नहीं लिखूं उससे पहले आंसर बोल दो सर। 20/4 5 आया ही नहीं। ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बालक यानी कि 2, A2 कर दूं? हाँ सर। कितना सर? 20/4। लंबवत वेग, ये दोनों के बीच की दूरी सर 5 रेडियन पर सेकंड। आया ही नहीं? अरे क्या मेरे बच्चे को समझ आया है? यस सर। पर जैसे ही बालक 2 यहां पहुंचा तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्वेश्चन की अप्रोच कैसे मारते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ते हैं, पूछना क्या चाहता है। उसने ओमेगा पूछा है, फॉर्मूले के पास भाग जाया करो कि सर V लंबवत अपॉन R। सर पहले R निकाल लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी इस क्षण पर। अब एक बच्चा कहेगा कि सर जब ये आगे आगे जाएगा ये दूरी बदलती जाएगी, तो फिर सर त्रिज्या तो नियत रही नहीं, वृत्तीय गति करेगा कैसे? मैंने कहा आगे जाएगा पीछे जाएगा तब की बात नहीं हो रही, उसी क्षण की बात हो रही है। उस क्षण के लिए, उस समय के लिए तो वो दोनों के बीच की दूरी फिक्स है। हाँ बस हो गया ना फिर। क्या कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ये 3 और ये 4 तो ये 5, और बेटा ये कोण 53 डिग्री बनता है। आई होप आपको ये कहानी आती हो, 53 डिग्री वाला। हाँ सर आता है ना? हाँ सर। तो एक बात बताओ, ये 53 तो क्या ये भी 53? हाँ सर। R तो सर 5 आ गया, पर ये वेग तो लंबवत नहीं है। इस वेग के घटक होंगे 2। इस दिशा में होगा एक घटक क्या? 20 sin 53, और इस दिशा में भी होगा सर 20 cos 53।
अब अगर किसी को एंगल में का मान निकालने में दिक्कत है तो फिर वो अलग बात। क्या आपको साइन 53 की वैल्यू आती है? अरे बोलो कितना, 4/5 कितना 16, तो ये कितना होगा 12। आया ही नहीं। आया क्या? अगर मान निकालना नहीं आता मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, ये जब देखेगा ये 12 सिर्फ इसको इस दिशा में चलाएगा इसके लिए सीधा, पर ये जो 16 है ये तो इसको घुमा रहा है सर। क्या कर रहा है? घुमा रहा है। मतलब वृत्तीय गति कराने के लिए कौन सा वेग है? जो लंबवत है। तो फॉर्मूला भी तो वही है सर, मैंने कहा रखो ना मान, ओमेगा B2, बी की जगह पर 2 के सापेक्ष। बहुत बढ़िया, 16/5 क्या रेडियन पर सेकेंड। आया ही नहीं। कोई दिक्कत परेशानी कोई कैसी भी तो सोच के बोल दो। सर ये साइन वाइन का मान वान एक बार फटाफट सिखा दो 2 सेकंड के अंदर तो हमें मजा आ जाएगा सर। अगर कभी कभी जीवन में आपको तकलीफ आती है कि 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 37 की वैल्यू क्या होगी, तो आज के बाद जीवन में कभी नहीं आएगी। आप एक त्रिभुज बना लो। कैसा सर? मैंने कहा ये 3 ले लो और ये 4 ले लो। ये 3 4 की क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा ये 5 ले लो। अरे 3 सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर? मैंने कहा कुछ भी ले लो। किलोमीटर लोगे जीवन निकल जाएगा एक त्रिभुज में। सेंटीमीटर स्केल है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो ये 5 बनेगी। पक्की बात, समकोण त्रिभुज है, स्टैंडर्ड है। 5 और 3 के बीच का कोण मेजर कर लेना, 53 डिग्री आएगा। किससे मेजर करेंगे? मैंने कहा वो एक डी आता था उससे करेंगे। ये 90 है, ये 37 होगा। हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म। साइन 53 की वैल्यू सब बोलेंगे। अरे भाई साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है सर, 4/5। साइन 37 की वैल्यू सब बोलेंगे सर, लंब बटा 37 के लिए लंब बटा कर्ण यानी कि 3/5। मैंने कहा ऐसे ही कोस 53 की वैल्यू बोलेंगे। अरे बोलो भाई कोस 53 की वैल्यू सर, आधार बटे कर्ण 3/5। कोस 37 की वैल्यू अरे सर 4/5 आधार बटे कर्ण। सर आपने तो रट्टा मार रखा है। मैंने कहा रट्टा नहीं, अक्ल लगा रखी है। देख कैसे देख कैसे मैंने इन सबको ध्यान से देखा, सबके नीचे 5 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 है, 5 है, 5 ऊपर या तो 3 है या 4 है। 4 बड़ी वैल्यू है। 4 क्या है? बड़ी वैल्यू है। 53 डिग्री भी बड़ा कोण है और 37 डिग्री छोटा कोण है। हमने साइन को ध्यान से देखा, बड़े कोण के साथ बड़ा मान है ऊपर और छोटे कोण के साथ छोटा मान है। अरे नीचे तो सब में सेम है, बड़े कोण के साथ बड़ा मान, छोटे कोण के साथ छोटा, कोस में उल्टा। तो ट्रिक बनाई हमने, क्या? बड़े के साथ बड़ा, बड़े के साथ बड़ा। किसमें? साइन में। साइन में बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ छोटा, कोस में उल्टा, कोस में उल्टा। आया ही नहीं। जिंदगी में आज के बाद कभी इस डायग्राम को याद रखने की जरूरत नहीं, इस ट्रिक को याद रखे, बस खत्म। आया? पक्की बात। बड़े आगे अगला क्वेश्चन देखो आप तो मजेदार, जबरदस्त। ठीक है सर, बोलो। मैंने कहा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे एक बात कहूं कि एक कण है, ठीक है सर, धरातल से कितना, कहां से? धरातल से। धरातल से भाई साहब ये क्या ले लिया सर आपने? मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइन बना देंगे हम इससे भी। धरातल से, हाँ ऐसे। कितनी ऊंचाई पे ले? भाई डाटा आप बता सकते हो, आपके हिसाब से भी डाटा रख सकता हूं मैं। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर आपसे कहूं कि धरातल से एक कण है जिसको कितनी ऊंचाई से, 50 मीटर की ऊंचाई से मुक्त पतन किया जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई से? 50 मीटर की ऊंचाई से। और एक आदमी है, टुकुर टुकुर यहां से देख रहा है। ये रहा, आंखें बाहर निकल गई देखते देखते इसकी, देख रहा है। कितने मीटर की दूरी पे बैठा है? 30 मीटर की दूरी पे बैठा है। मुक्त पतन किया जाता है, एम द्रव्यमान का एक कण है, समय सुनने पर इसको छोड़ा जाता है, ऐसे छोड़ दो। फिर पूछा क्या है ये भी तो बताओ सर। मैंने कहा t बराबर 2 सेकंड पर। क्या इस आदमी के लिए ये वाला कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा होगा कि हाँ सर, क्योंकि कोण बदल रहा होगा सर। तो t बराबर 2 सेकंड पर क्या पूछा है? t बराबर 2 सेकंड पर सर इसका कोण, ये वेग पूछा है। करें t बराबर 2 सेकंड पर
कण का बाबा के सापेक्ष, कौन बेटा है, बाबा, बाबा के सापेक्ष कोणीय वेग। आज से अपना काम चलेगा, आज से सारी चीजें कौन देखेगा, बाबा देखेगा, बाबा। बाबा के सापेक्ष कोणीय वेग ज्ञात करो, ये बाबा है। चलो, टपोरी बाबा नहीं है भैया। अरे एक बात बताओ, 2 सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगा अगर आपने काइनामेटिक्स सीखी है? क्या सीखी है? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या होती है? गति की। कौन सी गति? गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति में जब इस कण को मुक्त पतन किया जाता है तो 1 सेकंड में कितना नीचे आता है? 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45। याद है या निकालनी पड़ती है? शर्म तो निकालते हैं। अरे मैंने कहा आपने टिप टिप बरसा पानी नहीं पढ़ा क्या? जब किसी नल से बूंदें टपकती है पर सेकंड में तो 1 सेकंड में 5 मीटर, x3 x5 x वो वाला कंसेप्ट। कोई बात नहीं, निकाल लो 2 सेकंड में, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। u बराबर 0 तो हाफ AT स्क्वायर सर। कितना नीचे आया? 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर सर 20 मीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वेग भी निकाल ले बेटा, कितना नीचे आ गया? यहां आ गया सर। कितना नीचे गिर गया रे भाई? 20 मीटर। गिरा हुआ थोड़े ना है, गिरा है नीचे। हाँ सर। वेग भी बता दे बेटा सर। v बराबर 80, u 0 है सर, तो g 10 इंटू 2 सर 20 मीटर पर सेकंड वेग भी हो गया। क्या बात है, यहां आया। वेग कितना पाया? 20 मीटर पर सेकंड। बाबा को बहुत मजा आया देख के। ग्राउंड से हाइट सर ये तो 30 ही रह गई। कितनी रह गई? 30 रह गई। ये देखा देखा लग रहा है, नहीं लग रहा सर देखा देखा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? अरे ये 30 तो ये कितना, ये दूरी कितनी कि सर ये 30√2 आया ही नहीं। आया सर। ये कितना? ये 45 डिग्री का कोण। बहुत सुंदर। अरे भाई 45 होगा ना, पक्की बात है। हाँ सर। तो मैंने कहा बाबा के सापेक्ष का कोणीय वेग, लंबवत वेग लेंगे सर। आर का मान तो आ गया 30√2। कैसे आया? 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट, 30√2। बहुत बढ़िया। आया ही नहीं। अरे तुम्हें आया ही नहीं सर। इसका ये वाला जो घटक होगा यही लंबवत होगा और ये 20/√2 होगा। डायरेक्ट कैसे बताया सर आपने? मैंने कहा 20 sin 45, यही तो होता है सर। ओमेगा यही निकाल दो आप तो। बहुत मजे मार लिए सर। 20/√2, 20/√2 अपॉन कितना बेटा? 30√2। अरे v लंबवत भाई यार। हाँ सर। तो बोलो भाई सर 1/3। क्या बात कर दी बेटा। हाँ सर ये नीचे आएगा ना, 2 हो जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा। रेडियन पर सेकंड। किस किस का आ गया था भाई? किस किस का आया था? आया? अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कुछ और करते हैं इसमें ट्राई, इसमें कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं अपन कि क्या नया करेंगे सर। मैंने कहा एक बार हुआ क्या कि 2 पार्टिकल थे ए और बी। दोनों ने कहा कि हम दोनों दौड़ लगाएंगे। रेस चल रही थी। क्या चल रही थी? रेस। 2 बालक एक दूसरे के सापेक्ष दौड़ रहे थे। 2 बालकों ने दौड़ना स्टार्ट किया समय सुनने पर कि हाँ सर दोनों सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। हाँ दोनों के बीच की दूरी नियत है कि हाँ, पर क्या दोनों का वेग समान होगा? इस बात की क्या गारंटी है? कि कोई गारंटी नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है सर। मैंने कहा दौड़ाते हैं, फिर दोनों बालकों को दौड़ाते हैं, फिर दौड़ाओ सर। मैंने कहा देखो, मैंने कहा देखो भाई देखो कि ये बालक ए है, ये बालक बी है। चाहत क्या है कि हम तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे सर। मैंने कहा दौड़ लो, एक दिशा में दौड़ लो। इसने कहा मैं 10 से दौड़ूंगा। मैंने कहा दौड़ भाई, मैं तो 20 से दौड़ूंगा। मैंने कहा तुम भी दौड़ो। दोनों के बीच की दूरी सर, दोनों के बीच की दूरी मैंने कहा 5 मीटर है। मैं बालक ए के पास गया इसको देखते ही। मैंने कहा बेटा बोल, क्या बी नजर आ रहा है? क्या बी नजर आ रहा है? कि हाँ सर।
मैंने कहा क्या कर रहा है? क्या बी को देख के कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? बी को हो सकता है। मैंने कहा कैसे? मैं पूछना चाहता हूं बी को देख के कुछ कुछ मतलब क्या? मैंने कहा क्या वो वृत्तीय गति कर रहा है? हाँ, वृत्तीय गति कर रहा है सर। कैसे? अरे ए के सापेक्ष बात करोगे, वो 10 से ज्यादा वेग से चल रहा है, सापेक्षिक गति आती है ना। हाँ, तो अगर इसी क्षण की, इसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, वृत्तीय गति कर रहा है, तो यही पूछा है ए के सापेक्ष, हाय 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 हाय, ए के सापेक्ष बी का कोणीय वेग निकालो, निकालो मेरे बच्चा। सर ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। मैंने कहा आराम से कर लो बेटा, फिर आराम से कर लो तुम। किसने रोका है कि सर ए पे बैठो उल्टा करके दे दो? मैंने कहा ठीक है, ए पे बैठ जाओ, रोक दो भाई, उल्टा करके दे दो। ऊपर 20 नीचे 10, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड से। ये तो सर सापेक्षिक है। मैंने कहा हाँ, पर क्या लंबवत भी है? हाँ, तो v लंबवत सापेक्षिक। क्या याद रखोगे? आया ही नहीं तुम्हें यार, पता नहीं क्या चमत्कार किया है। अरे ये क्या है सर? ये लंबवत है। हाँ, सापेक्षिक है। हाँ, सापेक्षिक है। कितनी है? 10। ये 10 कहां से ले आया मैं, पता चला क्या? चला? हाँ, ऊपर 20 नीचे 10 दोगे, ऊपर की तरफ 10 आएगा। ये 5 है सर। ओहो सर, मैंने कहा बोलो बेटा। सर ओमेगा हम आज के बाद जीवन में ये याद रखेंगे। मैंने कहा क्या? कि ये लंबवत सापेक्षिक वेग है। ये क्या है? लंबवत सापेक्षिक वेग है, अपोन आर है। अरे सर ओमेगा आ गया, बी का ए के सापेक्ष कितना? 10/5 2 रेडियन पर सेकंड है। आया ही नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे वाह। अगला एक और करते हैं। कराओ सर, करवाते रहो सर क्वेश्चन। मैंने कहा आप कहोगे तब तक क्वेश्चन होते रहेंगे बेटा, चिंता ना करें, एकदम मजेदार क्वेश्चन होंगे सारे। क्या बात है सर। पेन पेन पेन। ओहो, अगर मैं कहूं कि ये ऐसे जा रही थी, कितने वेग से? 30 मीटर पर सेकंड से। कौन जा रही थी? कोई नहीं जा रही थी, जा रहा था, जा रहा था। बी यहां ऐसे जा रहा था, ये भी 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 2 मीटर की त्रिज्या में। ये कौन है? बी। दोनों एक दूसरे को देखने की चाहत रखते हैं। क्यों सर? ये तो ए और बी हैं, कैसे देखेंगे? मैंने कहा देख रहे हो तो। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इस क्षण पर, जब ये ए यहां था, बी वहां था, क्या पूछोगे? मैंने कहा वही पूछेंगे, कोणीय वेग किसका किसके सापेक्ष। मैंने कहा आपकी इच्छा हो, जिसका जिसके सापेक्ष निकाल दो। मैंने कहा बी का निकालो ए के सापेक्ष, बी का कोणीय वेग ए के सापेक्ष निकालो भाई। बी का कोणीय वेग ए के सापेक्ष निकालो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे यार, ये बताओ आप तो। सर देखो, मैंने कहा बोलो ना। सर ए पे बैठ जाओ, उल्टा करके दो। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालो सर आप तो। मैंने कहा ये रही, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2√2। आया ही नहीं? आया सर। मैंने कहा ऐसा ऐसा नजर आ रहा है। हाँ सर, ये इधर ये 30 है सर, उल्टा करके दो ना। ए पे बैठ गए सर, इसको इधर उल्टा करके देंगे 30। भाई साहब आया ही नहीं तुम्हें? भाई साहब आया ही नहीं? देखो देखो देखो, वापस देखो सर, सर्कल लेकर आओ आप, तब मजा आएगा हमें। मैंने कहा ये लो भाई, जो चाहत है तुम्हारी। सर ये 2√2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये 30। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये भी 30। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया। ये सर 30√2। ओहो, क्या यही v लंबवत सापेक्षिक है? हाँ सर यही है।
क्यों? क्योंकि सर ये 45 है और ये भी 45 होगा, तो ये डायरेक्ट लंबवत आ गया। मैंने कहा फिर ओमेगा बी है, ओमेगा बी है कि सर 30√2/2√2 आया ही नहीं, आ गया सर 15 रेडियन पर सेकंड। अब बोलो कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताएं भाई फटाफट। आया आया सर। मैंने कहा देखो, मैंने कहा देखो एक और करते हैं यार, एक और देखो भाई, एक और देखो। हमने क्या कहा कि हम एक छड़ लेकर आए। क्या लेकर आए भाई? एक छड़ लेकर आए। ठीक है, पहले एक दीवार बनाते हैं। घर्षण बिल्कुल नहीं है, ऐसे एक दीवार है। ठीक है सर, हमने कहा हम एक छड़ लेकर आए। अब छड़ कहां से लाओगे सर? मैंने कहा ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। तो यही लेते हैं फिर कि एक छड़ लेकर आए। ठीक है सर, कलर चेंज कर दो ताकि अलग नजर आएगी। मैंने कहा ये लो। ठीक है भाई। अब हमने कहा, क्या कहा सर आपने? मैंने कहा यार ये दूरी 5 मीटर है, ये लंबाई छड़ की 5 मीटर है, ये कोण 53 डिग्री है और छड़ का ये वाला सिरा इस दिशा में 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हाँ, एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे से बनाया जाए। हाँ सर, ये अच्छे से बनाया जाए। इधर 10 मीटर पर सेकंड से ही सोचो क्या पूछने वाला हूंगा। सर आपने 2 बिंदु बना दिए यहां पे। मैंने कहा हाँ, तो बी का कोणीय वेग ए के सापेक्ष ट्राई करें। बी का कोणीय वेग ए के सापेक्ष स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी कराते हैं, मैंने भी करा दिया। 7 स्टार लगा लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। बी का कोणीय वेग ए के सापेक्ष। चलो करो, मैं नहीं करा रहा, अब करो 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 करो। कैसे करेंगे सर? सर ए का तो वेग भी नहीं पता है। क्या घर्षण है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, मतलब रियल में ऐसा हो रहा है क्या? मैंने कहा देखो, अगर हम ऐसी बात करें, देखो देखो देखो, ये पेन दिखाई दे रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये इधर जाएगा तो ये कहां आएगा? नीचे। सर मतलब ये जो बी है, ये जो बी है, ये जो बी है, ये बी रियल में इसका वेग नीचे की तरफ होगा, वीबी। मैंने कहा हाँ, बी का रियल वेग कहां होगा? नीचे की तरफ। ये रोड ऐसे जा रही होगी, बी नीचे आ रहा होगा। हाँ सर। मैंने कहा यार इस 10 के घटक करते हैं, 10 वाले के करो। ये भी 53, तो सर ये हो जाएगा 10 cos 53। और मेरा बच्चा जानता है वैल्यू क्या, कि 10 बड़े के साथ छोटा, कोस में सर ये 6, और ये वाला 10 sin 53 है। 4/5 बड़े के साथ बड़ा, सर ये 8 आया। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, छड़ की लंबाई की दिशा में कितना वेग है? कि सर 6 है। छड़ की लंबाई की दिशा में कितना वेग है? कि 6 है। अरे वाह, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आया बेटा 8 और ये आया कितना? 6 आया बेटा। क्या बात क्लियर है? सोच लो। यस सर, ये बहुत बढ़िया। घटक करने आते हैं ना? हाँ सर। अब एक बात बताओ, छड़ की लंबाई की दिशा में वेग कितना है? कि 6 है सर। कितना है? 6 है सर। तो क्या छड़ की लंबाई की दिशा में वेग है, तो छड़ का वेग कितना होगा लंबाई की दिशा में? हर बिंदु का 6 होगा सर। हर बिंदु का वेग कितना होगा? 6 6 6 6 6। कितना होगा? 6 होगा सर। यानी कि ये भी 6।
अब मैंने एक बात पूछी, ये 53 है तो ये कितना होगा सर? ये होगा 37। मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले VB का मान पता करना पड़ेगा, तब जाके आपको V लंबवत सापेक्षिक आएगा, इसलिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये VB है? यस सर, ये VB है। ध्यान से देखें, ये इधर 6 है और ये 37 है। अब बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है कि सर देखो घटक करके हम वेग निकाल सकते हैं, तो मैं एक बात बताओ, VB cos 37 बराबर 6 करूं या 6 cos 37 बराबर VB करूं? सर कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल सर, सीधा सीधा एक ही आंसर बता देते। मैंने कहा फिर सीखेगा कैसे? क्या आपके मन में ये कंफ्यूजन आया? नहीं आया तो फिर आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच रहे। अगर हम जेई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, चीजें बहुत सारी सोचनी पड़ेगी दोस्त। आया सर कंफ्यूजन? आया सर? मैंने कहा कौन सा आंसर सही है सोच के बोलना, पहले वाला या दूसरे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला? सर मुझे लगता है सर नीचे वाला है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे ही घटक की है। मैंने कहा ये गलत है, कभी कभी जो हमें लगता है वैसा नहीं होता है जीवन में। सर ऊपर वाला क्यों सही है ये आप बता दो फिर। मैंने कहा वास्तविक वेग क्या है बी बिंदु का? कि सर VB है। घटक हमेशा वास्तविक वेग के होते, उस बिंदु का जो रियल वेग है, कुल वेग है, कुल वेग कितना है बी बिंदु का? सर VB है। तो VB के घटक होंगे, 6 के घटक नहीं होंगे। VB का कुछ मान है जो 6 के बराबर है, जो छड़ की लंबाई की दिशा में जा रहा है। यस, ये है रीजन इसका। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4/5 लिख दो मेरे बच्चा, लिख दो सर। तो VB आया सर 30/4, 15/2। बहुत बढ़िया सर, यहां तक कोई दिक्कत? कैसी भी सोच लो एक बार, फटाफट से देख लो, आराम से। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सिचुएशन वापस बनाते हैं वैसी ही जैसे पहले थी। ये लो, यस सर। पर अब कुछ डाटा हमें पता चल गए हैं पहले से, यस सर। मैंने कहा ये भी ले लो, यस सर। कलर बदल दो, यस सर। मैंने कहा मान भी रख दो, यस सर। कि ये वाला वेग सर 8 था। ये वाला वेग सर, ये वाला आया था आपके 15/2। कौन सा कलर चल रहा है बे? देखो 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 देखो, हाँ ये वाला लेते हैं, ये मस्त है। ये 8 था। सर आप लंबवत वेग बना रहे हो, ये 6 वाला क्यों नहीं बना रहे? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है भाई। 37 डिग्री, ये 15/2। बहुत बढ़िया। सोचना आप देखो चीजों को कैसे सोचे सर। मैंने कहा ये B था, हाँ ये A था। हमें सिर्फ किससे काम होता है? ये 5 दे रखा है, हाँ हम जानते हैं ओमेगा होता है सर V लंबवत सापेक्षिक बाई R, और R हमें पता है कितना है, 5 है सर। तो लंबवत तो निकालो पहले सर। लंबवत के लिए इसका इधर घटक करो 15/2 का, तो 15/2 sin 37। घटक करना आता है मेरे बच्चों को? आता है सर। sin 37 की वैल्यू बोलो। अब भी सोचना पड़ेगा क्या? छोटे के साथ छोटा ना। 15/2 इंटू 3/5 यानी कि 3, यानी कि सर 9/2। अरे सही किया ना? अरे देख लो भाई, गलती वलती हो जाए कैलकुलेशन में तो परेशान मत होना ज्यादा। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ वड़बड़ लग जाए तो देख लिया करो, और भरोसा खुद पे होना चाहिए, किसी दूसरे पे नहीं। कभी कभी तुम्हें लगे कि हमने सही किया है, तो हो सकता है आपने सही किया हो, वैसे मास्टर ने भी सही किया है। इधर कोई गलती करी? नहीं करी सर। कहां गलती करी? कोई नहीं करी। फिर कहां बात है भैया? कुछ बात नहीं है सर। देखो अब देखो सर, इधर कितना 9/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इधर कितना सर? इधर 8। मैंने कहा ये भी बढ़िया है। ये कितना 5, ये B है, हाँ सर। ये A है, हाँ सर। मैंने कहा A पे बैठो, बैठ जाओ भाई A पे। इधर 9/2 प्लस का 8 हो जाएगा, उल्टा करके देगा ना,
हाँ सर, ए को रोक दिया, बस आंसर आ गया। अरे ये सोल्व करना नहीं आता, 9/2 4.5, हाँ 12.5 ना, पक्का? यस सर। तो ओमेगा आया बी का ए के रेस्पेक्ट में 12.5/5, बस यही छोड़ दो, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। देख लो भाई, चलो कॉपी करो फटाफट से, कहीं कोई दिक्कत? मुझे लगता है ओमेगा में एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी, या अभी भी कोई दिक्कत है क्या? ओमेगा में हर तरह का क्वेश्चन अपन ने कर लिया है? हाँ सर, कॉपी करे भाई फटाफट से। हाँ भाई हो गया कॉपी। चले तो अब स्टार्ट करते हैं क्या यार प्रैक्टिस सेशन? चलो करते प्रैक्टिस सेशन, इसके बाद स्टार्ट।